Hi friends, welcome to Toral Education. Myself HV Kevadia, and today we are learning active and passive voice. Active and passive voice is an important grammar topic for every student. Friends, identify the subject and object in the sentence to change the voice. First of all, we should identify the subject and object. So what to do? To know सब्जेक्ट को जानने के लिए क्या करना है? आस्क क्वेश्चन विथ हु टू द गिवन सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस है, मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है. यू विल गेट अ नाउन और प्रोनाउन एज आंसर. नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा. सो दैट इज अवर सब्जेक्ट. जो भी आए नाउन या प्रोनाउन वो हमारा सब्जेक्ट है. लुक, महेश विजिट्स द फेयर फ्रिक्वेंटली. हु विजिट्स द फेयर फ्रिक्वेंटली? Mahesh. So Mahesh is our subject, right friends? To know object, ask question with what or whom to the given question. You will get a noun or pronoun as answer. What does Mahesh visit frequently? यह क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं. What does Mahesh visit frequently? Right? तो यहां पर आएगा फेयर. द फेयर वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन नीचे वाले जो सेंटेंस में क्या दिया है देखिए कि राहुल गेव हर एन एप्पल. यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू. व्हाट डिड राहुल गिव हर? ये गेव है, पास्ट टेंस है, इसलिए डिड से क्वेश्चन आया. व्हाट डिड राहुल गिव हर? एन एप्पल. सो एन एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट. whom did Rahul give an apple? Whom did Rahul give an apple? So her is also an object, right? So subject and object are to be known before we convert the sentence into active to passive or passive to active, right? Sometimes there are more than one object. एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. Therefore we can change the sentence in more than one way. ये जो सेंटेंस है उसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं. हम सेंटेंसेस में आगे देखेंगे, राइट? अभी मैं नहीं बता रहा हूं. आगे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, 40 सेंटेंसेस इसमें हैं. तो ये सेंटेंसेस आपको देखना है और पढ़ना है. सो पहले फ्रेंड्स देखिए, इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेस देयर प्लेसेस. अपने अपने प्लेसेस को बदलते हैं. ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस. ये याद रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस करते हैं तो V3 का यूज करना है. सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, रमन वॉचेज अ मूवी एवरी वीक. रमन वॉचेज अ मूवी एवरी वीक. ये वॉचेज हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सो रमन वॉचेज अ मूवी. रमन क्या देख रहा है? मूवी. तो मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट. मतलब रमन की जगह पर क्या आया? मूवी. अ मूवी इज वॉच्ड. टेंसेस में क्या चेंज होते हैं हम सीखेंगे अभी. अ मूवी इज वॉच्ड बाय रमन एवरी वीक. रमन हर वीक मूवी एक देखता है, मतलब एक मूवी देखता है. बाय रमन, ये रमन हो गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट आ गया रमन की जगह पे, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे. तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस देयर प्लेसेस बाय ईच अदर, राइट? सो यहां पर फ्रेंड्स कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन चेंजिंग द वॉइस. जब हम वॉइस बदलते हैं तो चेंज क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये आते हैं. आई का हो जाता है मी, वी का अस, यू का यू, यू में कोई चेंज नहीं. ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट में भी कोई चेंज नहीं, दे देम बन जाता है. सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर पैसिव वॉइस में ये है, हमें एक्टिव करना है तो रिवर्स चेंज करना है. रिवर्स चेंज करना है, मतलब मी है तो हमें आई कर देना है, अस है तो हमें वी कर देना है, राइट? तो इस तरह से रिवर्स चेंज होता है जब पैसिव टू एक्टिव होता है, और एक्टिव टू पैसिव होता है तो ये फॉरवर्ड चेंज हो गया. Okay, now there are some changes in tenses during interchange of the voice. वॉइस का इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव करते हैं, तब
कुछ टेंसेस में भी चेंज होता है, जैसे कि हम अभी बताएंगे। इफ यू वांट टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लर्न टेंसेस बिफोर इट। हमने पूरे के पूरे 12 टेंसेस हमने वीडियो में दिए हैं, और आप ये देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को बता सकते हैं और आपके रिलेटिव्स को बता सकते हैं। 12 के 12 टेंस पहले सीख लो। टेंस सीखने के बाद वो टेंसेस भी मैंने कैसे दिए हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम इजी। 10-15-12 मिनट का वीडियो, 15-20 मिनट का वीडियो ज्यादा से ज्यादा, और वो वीडियो में आप पूरा टेंस को एकदम इजीली सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आगे जाएंगे तो डू, डज एंड डिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से डू, डज और डिड को रिमूव किया जाता है, मतलब उसको नहीं यूज किया जाता। राइट, सो लेट्स सी changes in tenses. Again friends, we are here in active and passive voice. The table is given. Simple present tense, उसमें होता क्या है, V1। सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ओरिजिनल फॉर्म। वो V1 बन जाता है, am is are के साथ V3 बन जाता है। V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर बनेगा V3। ओके, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। गो ओरिजिनल फॉर्म है, V1 है, वेंट V2 है, और जो गॉन है वो V3 है। राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। राइट, इस तरह से हम चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस होता है तो V2 होता है उसमें, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, या तो डीड होता है, तो उसमें वाज वर्ब प्लस V3 बन जाएगा। हमने आगे भी कहा है डू, डज और डिड को बिल्कुल रिमूव करना है। राइट, वाज वर्ब प्लस V3। फ्यूचर टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें शैल, विल और V1 होता है। शैल, विल और V1, तब शैल, विल तो रहेगा, साथ में बी लगेगा और V3 लगेगा। राइट, पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3 होता है, उतना याद रखिए। पैसिव वॉइस में होता है V3। सिंपल फ्यूचर टेंस शैल, विल, उसमें V3 लगेगा, साथ में बी लगेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता है, एम इज आर होता है, V1 ing होता है, मतलब वी वर्ब का ing फॉर्म होता है, और एम इज आर के साथ, मतलब टू बी के वर्ब फॉर्म के साथ। तो एम इज आर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बीइंग लग जाएगा, मतलब इसका जो ing है वो बी के साथ ing लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म देगा। राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वही सेम सिचुएशन, वाज वर्ब प्लस V1 ing, गिवन वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3। राइट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैज, हैव के साथ V3 होता है, तो हैज, हैव तो रहेगा एज इट इज, उसके साथ में लगेगा बिन, बिन और V3। राइट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है और V3 होता है, तो उसमें भी हैड तो रहेगा ही, लेकिन बिन लग जाएगा और V3 लग जाएगा। राइट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब शैल, विल के साथ हैव होता है और V3 होता है, उसमें भी शैल, विल, हैव तो रहेगा ही, साथ में लगेगा बिन। मतलब क्या हुआ कि हैव, हैज या तो हैड हो तब बिन लगा देना है हमें। हैव, हैज और हैड के साथ बिन लगाना है, BEEN। ओके, सारे मॉडल ऑक्सिलरीज जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ought to, V1 एटसेट्रा, जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसके साथ में लगेगा बी, बी के साथ V3। राइट, और इंफिनिटिव कभी कभी टू वाला वर्ब होता है, सिर्फ टू और V1 होता है, तब हम लगाएंगे टू, बी और V3, मतलब बी यहाँ पर और यहाँ पर बी लगेगा। तो जब भी हम बी, बीइंग या तो बिन लगाते हैं, जब भी हम बी, बीइंग या तो बिन लगाते हैं, तो क्या होता है, वो हमेशा V3 के जस्ट आगे वाला वर्ड होता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसके जस्ट आगे लगाओ और कहीं नहीं लगाओ। बी, बीइंग और बीन, बी, बीइंग और बिन हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म के आगे लगेगा पैसिव वॉइस में, इतना हमें ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म से आगे। राइट, सो फ्रेंड्स,
Let's go ahead. Sometimes buy, buy जो है, buy is used before subject when it becomes object. Subject object बनता है तब buy लगता है. When subject is not fixed or proper, by is neglected. मतलब by is removed. हम वो भी सेंटेंस देखेंगे जिसमें by नहीं है फिर भी पैसिव वॉइस है. ऐसा नहीं है कि by होता है तभी पैसिव वॉइस होता है, राइट? यहां पर now look at the sentences and what changes take place when we change the voice. जब हम वॉइस को चेंज करते हैं तब कौन सा चेंजेस आता है? चलो देखते हैं. I teach English, राइट? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और I है सब्जेक्ट. इंग्लिश पहले आएगा. इंग्लिश टीच है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? टेंस को याद रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इज आया और टॉट V3 है. इंग्लिश इज टॉट. इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इज आया. अगर इंग्लिश प्लूरल होता तो आर आता, राइट? इंग्लिश इज टॉट बाय मी. आई का मी बन जाता है, हमने बोला, राइट? हमने आगे भी देखा सीखा. इंग्लिश इज टॉट बाय मी. आई टीच इंग्लिश. इंग्लिश इज टॉट बाय मी. यहां पर क्या लगा? इज और साथ में V3 या V1 था तो V3 हो गया. डू यू लाइक मैंगोज? यहाँ पर डू आया. हमने बोला था कि डू निकल जाएगा तो डू की जगह पर आर आ गया. आर क्यों आया भाई? इज क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंगोज जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो पहले आने वाला है. मतलब मैंगोज प्लूरल है. प्लूरल होता है तो आर आता है, सिंगुलर में इज आता है, आप सब जानते हैं. आर मैंगोज लाइक्ड बाय मी. सॉरी, यहाँ पर मी की जगह पर यू आना चाहिए. आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू, राइट? क्योंकि यू है यहाँ पर सब्जेक्ट में. आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू, राइट? लाइक जो है वो वर्ब है, V1 है. V1 का V3 हो गया. हु लुक्स आफ्टर योर चिल्ड्रन. जब हु से क्वेश्चन बनता है तो बाय हुम से क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि हु में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सॉरी सब्जेक्ट नहीं होता. हु से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब सब्जेक्ट नहीं होता. तो हु का हो जाएगा बाय हुम. क्या हो जाएगा? बोलिए. बाय हुम. बाय हुम आर योर चिल्ड्रन. योर चिल्ड्रन है वो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर आया. बाय हुम आर योर चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर. लुक्ड आफ्टर. लुक आफ्टर का क्या हो? लुक्स आफ्टर का क्या हो गया? लुक्ड आफ्टर. ईडी लग गया. बाय हुम आर योर चिल्ड्रन लुक्ड आफ्टर. ही ड्राइव्स द कार ऑफ ए मर्चेंट. एक मर्चेंट की कार चला रहा है. He drives the car of a merchant. The car of a merchant is driven by him. यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो is driven by him, राइट? कार ऑफ ए मर्चेंट, कार सिंगुलर है, राइट? इसलिए is आया. M is R कब आता है वो आपको जानना है. जैसे कि द कार ऑफ ए मर्चेंट इज सिंगुलर सो इज ड्रिवन. ड्राइव का ड्रिवन हो गया. बाय हिम, ही का हिम हो गया. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर. व्हाट डू यू थिंक. व्हाट से जब क्वेश्चन होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो व्हाट इज, यहां पर डू निकल गया ना. व्हाट इज थिंक का थॉट अबाउट हर बाय यू. व्हाट इज थॉट अबाउट बाय हर बाय What is thought about her by you? आपने उसके बारे में क्या सोचा, राइट? क्या सोच रहे हैं? The driver immediately applied the brakes. यहाँ पर ड्राइवर होना चाहिए ड्राइवर, DRIVER. The driver immediately applied the brakes. The brakes were, ये applied है, past tense है, V2. पास्ट टेंस में वर आएगा, एम इज आर नहीं आएगा, सिंपल पास्ट टेंस है. सो द ब्रेक्स वर इमीडिएटली अप्लाइड बाय द ड्राइवर, राइट? यहां पर सही लिखा है ड्राइवर. द ब्रेक्स वर इमीडिएटली अप्लाइड बाय द ड्राइवर, राइट? सो इस तरह से हम सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं. डिड शी रिसीव माई पार्सल यस्टरडे, ये भी पास्ट टेंस है, राइट? सो डीड तो निकल जाएगा. माई पार्सल सिंगुलर है, वॉज आएगा, सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर.
सिंगुलर में was, प्लूरल में were. Was my parcel received by her yesterday? Was my parcel received by her yesterday? क्या उनके द्वारा मेरा पार्सल कल मिला है, मतलब उनको मिला है. My father taught us English. ये taught है, ये past tense है. So English was taught. यहाँ पर दो तरह से होता है, जैसे us भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और English भी. तो we were taught English by my father. ये us है, उसका we हो गया. ये भी ऑब्जेक्ट है, English भी ऑब्जेक्ट है. We were taught. We प्लूरल है, इसलिए were आया. समझना है यहाँ पर were क्यों आया. We were taught English by my father. और अब इंग्लिश को आगे लेते हैं. इंग्लिश सिंगुलर है. इंग्लिश वाज टॉट, ये वर है, यहाँ पर वाज है. इंग्लिश वाज टॉट टू अस, यहाँ पर टू लगेगा एक ज्यादा, क्योंकि टॉट टू अस लगाना पड़ेगा, इसलिए टू आएगा. इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय माय फादर. राइट. सो इस तरह से एक्टिव का पैसिव वॉइस हो सकता है. लेट्स सी मोर सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 9. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ बाय पेरेंट्स. चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर. चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ बाय पेरेंट्स. दे लाफ्ड एट द फूल. दे लाफ्ड एट, ये V2 मतलब पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. एट द फूल, फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख के ऊपर वो लोग हंसे थे. द फूल वॉज, फूल सिंगुलर है. द फूल वॉज लाफ्ड एट बाय देम. दे का हो गया them. He has packed the luggage. He has packed the luggage. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और पैक्ड. तो हैज आया तो बिन लगेगा ना, राइट. द लगेज हैज बीन पैक्ड बाय हिम. द लगेज हैज बीन पैक्ड बाय हिम. ओके. द लगेज पहले आया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है. हैव यू सीन द सन टेम्पल. हैव यू सीन द सन टेम्पल, ये क्वेश्चन है. सो यू इसलिए है कि हैव इसलिए है कि यू है, लेकिन यहां पर हैज हो गया. ये देखने वाली चीज है कि द सन टेम्पल सिंगुलर है और इट उसको बोला जाता है, तो इट के साथ हैज आता है. हैज द सन टेम्पल बीन सीन बाय यू. देखिए ये सीन और बिन दोनों साथ में है, बिन और पैक्ट दोनों साथ में है, मतलब वर्ब जो है उसके आगे ही बी, बिन और बीइंग लगेगा, हमने बोला था. हैज द सन टेम्पल बीन सीन बाय यू. क्या सन टेम्पल आपने देखा है, मतलब आपके द्वारा देखा गया है. व्हेन हैव दे बॉट दिस हाउस. व्हेन हैव दे बॉट दिस हाउस, ये हाउस उन लोगों ने कब खरीदा. तो यहाँ पर हैव है, दे है इसलिए, लेकिन यहाँ पर दिस हाउस आ जाएगा तो हैज आ जाएगा. व्हेन हैज दिस हाउस बीन बॉट बाय देम. बिन के साथ में बॉट है, राइट. बॉट V3 ही होता है, इसलिए यहाँ पर V3 रहेगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हेन हैज दिस हाउस बीन बॉट बाय देम. शी हैड नॉट डन हर वर्क ऑन टाइम. शी हैड नॉट डन हर वर्क ऑन टाइम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट. हर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हर ऑन टाइम. हर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हर ऑन टाइम. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं आगे सेंटेंसेस. अविनाश विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. अविनाश विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. फुटबॉल विल बी, ये फ्यूचर टेंस, विल प्ले, राइट. फुटबॉल विल बी प्लेड बाय अविनाश इन द इवनिंग. विल के साथ बी आएगा क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी भी है. वेयर विल यू बाय योर टी शर्ट फ्रॉम. आपने ये टी शर्ट कहां से खरीदा. वेयर विल योर टी शर्ट बी बॉट फ्रॉम बाय यू. Where will your t-shirt be bought for? Sorry. Where will your t-shirt be bought from by you? Yes. कहां से खरीदा है. We expect good news. ये present tense, simple present tense. Good news is expected by us. Good news, ये news है लेकिन simple present tense. Sorry, singular है. हाँ, singular है. Right. A rainstorm flooded the village. Simple past tense, flooded.
द विलेज वॉज फ्लडेड बाय अ रेनस्टॉर्म, बारिश का तूफान आया, विलेज पूरा फ्लडेड हो गया। Who will arrange the tickets? Who will arrange the tickets? By whom? Who आया तो by whom? Will the tickets be arranged? यहां पर भी लगेगा क्योंकि will है, राइट? यहां पर flooded है, past tense है, तो was लगेगा। We are enjoying the party. We are enjoying the party. The party is being enjoyed by us. The party is being enjoyed by us. यहाँ पर ing वाला है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें being लगेगा और enjoying का हो जाएगा enjoyed. The party is being enjoyed by us. Why are they harassing innocent people? Why are they harassing innocent people? Why are the innocent people being harassed by them? Right? They का them हो गया. Why are, ये are innocent people plural है इसलिए आ रहा है, right? Being, ये harassing ing है तो being लगेगा। जब भी ing हो being लगा देना भाई, जब भी ing हो तो being लगा देना। Is she playing chess now? Is chess being played by her now? She का हो गया her. Is chess, इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपको जानना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जान लिया, सब कुछ इजी। Is chess being played by her now? He was taking lunch at that time. He was taking lunch at that time. Lunch was being taken by him at that time. Lunch was being taken by him at that time. Right? Lunch singular है और was taking past continuous tense, past continuous tense में भी being लगेगा। So lunch was being taken, take का taken हो गया by him at that time। आपको verb 1, verb 2, verb 3, verb ये लर्न करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 सेंटेंस, why was the police interrogating everybody? Why was the police interrogating everybody? Why was everybody being interrogated by the police? Why was everybody being interrogated by the police? पुलिस क्यों इंट्रोगेशन कर रही है, मतलब क्यों पूछताछ कर रही है, पूछताछ कर रही है। Why was everybody? Everybody singular है, राइट? इसलिए was आया। अगर प्लूरल होता, people होता यहाँ पर, तो were आता। Why were people being interrogated by the police? Who was distributing bananas at the temple? टेम्पल पर बनाना कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था? By whom? Who आया तो by whom आएगा। By whom were bananas, यहाँ पर देखिए bananas प्लूरल है। By whom were bananas being distributed? Being आया क्योंकि ing वाला वर्ब है और were आया क्योंकि bananas प्लूरल है। By whom were bananas being distributed at the temple? Someone has stolen her mobile phone. यहाँ पर देखिए subject is not fixed. Someone, किसी ने चुरा लिया, मालूम नहीं। Someone has stolen her mobile phone. So her mobile phone has been stolen. इसमें by नहीं आया, राइट? by नहीं आया। by someone हम कह सकते हैं, लेकिन कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। Anu will have finished the task by tomorrow. Anu will have finished the task by tomorrow. Will have, future perfect tense. Anu will have, right? The task will have been finished. यहाँ पर been लगेगा। The task will have been finished by Anu by tomorrow. By Anu by tomorrow. दोनों टाइम by है। By tomorrow तो था ही पहले, कल तक मतलब by tomorrow। By Anu मतलब अनु के द्वारा, कल तक अनु के द्वारा ये टास्क पूरा हो जाएगा, right? The task will have been finished by Anu by tomorrow. Will they have served the dinner before we reach home? Right? Will they have, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हम घर पहुंचेंगे उसके पहले उन लोगों ने डिनर सर्व कर दिया होगा। Will the dinner, यहां पर सिर्फ देखना यही है कि ऑब्जेक्ट कौन है। Will the dinner have been served? Have के साथ been फिर served by them before we reach home?
और कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन है उसको ढूंढ लो, राइट। सो यहां पर हम देखेंगे आगे, दे शुड पनिश द गिल्टी। यहां पर शुड है, शुड का मतलब हुआ कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी में हमेशा बी आता है। दे शुड पनिश द गिल्टी, द गिल्टी शुड बी पनिश्ड, द गिल्टी शुड बी पनिश्ड। कैन एनीवन मूव द हिमालय, क्या कोई हिमालय को हिला सकता है? कैन द हिमालयस बी मूव्ड बाय एनीवन हम लिख सकते हैं, राइट। यहां पर बाय देम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया, इसलिए हमने बाय वाला सेंटेंस नहीं लिया। द गिल्टी शुड बी पनिश्ड बाय देम, दैट्स ऑल। कैन द हिमालयास बी मूव्ड, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ, मे यू बी ब्लेस्ड विथ हेल्थ। ब्लेस तो गॉड से ही मिलता है, बाय द गॉड लिखने की जरूरत नहीं है। मे यू बी ब्लेस्ड विथ हेल्थ, ये भी पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, राइट। द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर, द रिच ऑट टू भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है, रिच को पुअर की हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए ऑट टू चाहिए, ऐसा करना चाहिए। द पुअर ऑट टू बी हेल्प्ड बाय द रिच, the poor ought to be helped by the rich. How can one ignore such a serious mistake? How can one ignore such a serious mistake? How can such a serious mistake be ignored? How can such a serious mistake be ignored? इसमें one नहीं लिखा, by one नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं है। So we must not reduce our price. We must not reduce our price. Our price must not be reduced. Our price must not be reduced. Yes, यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी आ गए, सारे टेंसेस आ गए। अब कुछ अलग सेंटेंसेस भी मैंने लिए हैं, देखिए। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। किससे शुरू हुआ है? तो वर्ब से। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन, ये पैसिव वॉइस है, लेट से शुरू होता है। जब वर्ब में कोई रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड भी कहते हैं, कोई ऑर्डर है तो लेट से शुरू होता है, लेट द विंडो बी ओपन, और द डोर और विंडो, डोर और विंडो, द विंडो शुड बी ओपन्ड हम कह सकते हैं। यहां पर डोर और विंडो लिख सकते हैं कोई भी। सो यहां पर विंडो आना चाहिए, लेकिन मैंने डोर लिखा है। सेल द फ्रूट्स नाउ, सेल द फ्रूट्स नाउ, लेट द फ्रूट्स बी सोल्ड नाउ, सेल का हो गया सोल्ड, लेट द फ्रूट्स बी सोल्ड नाउ, यहां लेट से शुरू हुआ ना फिर से। द फ्रूट्स शुड बी सोल्ड नाउ, द फ्रूट्स शुड बी सोल्ड नाउ, तो यहां पर बी लगाया, यहां पर बी लगाया, राइट। इसी तरह पैसिव वॉइस बनते हैं। लेट हिम बाय अ बाइसिकल, लेट अ बाइसिकल बी बॉट बाय हिम, let him buy a bicycle, let a bicycle, bicycle object, be bought by him, let us forget our mistakes, चलो हम हमारे मिस्टेक्स को भूल जाते हैं। let our mistakes be forgotten, let our mistakes be forgotten. what is to do for this problem, ये है infinitive to वाला verb, what is to do for this problem, हमें क्या करना है ये प्रॉब्लम। What is to be done for this problem, right? What is to be done, उसमें और कुछ नहीं है, do का done हो गया और be लग गया आगे। What is to be done for this problem, okay? I was to help him, ये भी infinitive है। मैंने सारे तरह के सेंटेंस लेने का प्रयत्न किया है। I was to be helped, to help him, he was to be helped by me, he was to be helped by me, okay? So friends, यहाँ पर in the same way you can change a paragraph into active or passive voice. I have taken almost all types of sentences, right?
हमने लगभग सारे सेंटेंसेस ले लिए हैं। अगर कोई सेंटेंस में नहीं समझ में आता तो वीडियो को बार बार देखना, आगे जो चेंजेस लिखे हैं वो चेंजेस आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।